दरवाजे देखिए मेरे लिए कितनी तेजी में खोले, एंट्री एग्जिट। खैर कोई बात नहीं। और एग्जिट मुझे मिली किसकी वजह से? मेरी पूछनीय कोबर्ड की वजह से। ए मिन्नी, शुरू हो जा तो बता देना यार। ओके। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। शुरू कर दिया तुमने? सॉरी, बताने के लिए कहा था ना यार। भूल गई। नहीं मतलब कब बताती? जब यमराज आके मैं अपनी भैंस पे ले जाना, ओटीपी डिलीवर कर देता उसको, तब बताती हमें। एक एडवाइस दे, इसके पैसे बाद में लेंगे पर अभी दे रहे हैं। नहीं मतलब ये जो भगवान ने जो वो कंधे दिए हैं, ये किस लिए दिए? गाड़ियों के इंडिकेटर डालने के लिए तो दिए नहीं है, राइट लेफ्ट इसलिए तो दिए नहीं है। जिम्मेदारी उससे सीखो, साथ निभाना। तो मैं फिर से वो आ रही गोपी बहू अपनी बांसुरी बजवाने, लेकिन तू नहीं मानेगी। खैर वैसे मैं क्या गा रही थी? पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो उससे मुझे अपने स्कूल का एक किस्सा याद आ गया। तो मेरे ना एक्चुअली स्कूल डेज बहुत स्पेशल थे। बट नहीं, मुझे पता है सबके होते हैं, बट मेरे कुछ ज्यादा ही स्पेशल थे क्योंकि आई वाज स्पेशल टू माय स्कूल। तो मेरा क्या था, मैं ना कभी डांस वांस या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेती थी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। और सच कहूँ तो कोई टीचर भी मुझे लेना नहीं चाहता था। मेरे को क्या था, पीछे बैठना, आराम से एंजॉय करना, इसकी मौज लेना, उसकी मौज लेना और फिर सामूहिक मौज लेना। और किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं था हमें। हमें ये था कि जो पैकेट्स हमारे स्कूल के फंक्शन पे बंटते थे, हम जाएं, उठाएं, लें और निकलें। बाकी हमें कोई मतलब नहीं था। तो अब मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करती हूँ। मैं रोज की तरह स्कूल पहुंची, डांट खाई टीचर्स की क्योंकि लेट पहुंची थी। मेरे को कोई शर्म नहीं आती थी लेट जाने में, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बहाना देना है। मेरे टीचर्स को भी बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। उनको क्या था, उन्होंने तो बेशर्मी का चोला ओढ़ा हुआ था, एकदम चिकना गड़ा। रोज मेरे से पूछ रहे क्यों लेटो क्यों लेटो। भाई जब एक बार लेट आ रहे तो आने दो, है नहीं तो रोज मेरे से पूछते थे वाई आर यू लेट। भैया मेरे को तो उनकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आती थी, जब तक वो अपना वाटर कूलर साफ करते थे और मैं इधर अपने दिमाग की बत्ती जलाती थी कि ये कहना क्या चाहते हैं। फिर मैं समझी वो पूछना चाहते थे वाई आर यू लेट। तो मेरे एक्सक्यूजेस हमेशा रेडी रहते थे। उन्होंने मुझसे इधर पूछा कि आप लेट क्यों हुई थी, मैंने बोला सर जाम लगा था। और मेरे दोस्त कसम से इतने निठल्ले मेरी तरह, वो पीछे से मेरे को बातें बोल रहे हैं कि जाम लगा था तो चाट लेती। मैंने कहा अच्छा, गाड़ी छोड़ के मैं पहले उतरती, वो काली जाम चाटती। पर तेरे लिए जरूर लाई हूँ मैं टिफिन बैग करके, मैंने नहीं चाटी बट तेरे लिए जरूर लेके आई हूँ। तो फिर अब ये तो डेली का हो गया था। सर भी जानते थे कि अब मैं भी बेशर्म हूँ तो मुझे बिठा दिया गया। फिर हुआ क्या, जीरो पीरियड चल रहा था। जीरो पीरियड बेसिकली क्या होता था, वो डोरीमोन के एनीवेयर डोर की तरह था, कहीं भी खुल जाता था। तो इसमें होता क्या था कि जिस भी टीचर का सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता था वो इसमें अपनी खाना पूर्ति करता था आके। और बाय चांस कभी अगर हमारा जीरो पीरियड फ्री रहे तो इसमें जो मेरी क्लास के एक दो टॉपर्स थे वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते थे और मैं अपना बच्चा कुचा होमवर्क करती थी, क्योंकि घर में किया नहीं था। वर्क फ्रॉम होम चला नहीं था तब और हम ट्रेंड के साथ चलने वाले हैं, तो हमने किया ही नहीं। तो एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो पीरियड होता था ये बिल्कुल हमारी माँ की तरह होता था। मतलब ये अपने बच्चों के लिए कहीं भी एडजस्ट हो जाता था, कभी स्कूल शुरू होने से पहले तो कभी स्कूल खत्म होने से पहले। तो जीरो पीरियड चल रहा था और मैं अपना काम निपटा रही थी। तब तक न जाने कहाँ से एक प्यारी सी आवाज आई, तमन्ना बेटा कम आउट। मैंने कहा कि यार मेरे को पता था कि ये मैम की मेरी आवाज है, जो भी इन लोगों को कथकली बनाने के लिए ले गए उन्हीं की है। तो पर मैंने सोचा यार ये मेरे को क्यों बुला रही है और वो भी इतने प्यार से क्यों बुला रही है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। काम तो मैं कर ही रही हूँ, इंग्लिश का हो गया है, साइंस एसटी बचा है वो उसी पीरियड में निपटा लूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जाती हूँ बाहर। एक तो मैं कभी उनकी आवाज सुन के मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मतलब भाई उनकी आवाज इतनी पतली, इतनी जल्दी तो गले से पानी नहीं उतरता जितनी जल्दी उनकी आवाज मेरे एक कान से होके दिमाग में घूम के दूसरे कान से बाहर चली जाती थी। तो मैंने अपनी बत्तीसी को लगाम लगाई उनके सामने। शी वॉज लाइक कि बेटा यू विल टेक पार्ट इन डांस। मैंने 3 बार उनकी तरफ देखा। क्या? क्यों? डांस? मैं नहीं मतलब यार मैंने कभी डांस में से पार्ट लिया नहीं था। मेरे को ये मेरे को क्यों पूछने आई है, इसको कैसे जरूरत पड़ गई। फिर मन ही मन लग भी रहा था कि मुसीबत के समय तो गधे कोई बाप बनाते तो मैं क्या चीज हूँ। जब तक मैं सदमे से बाहर आ पाती वो मुझे अपने साथ ले गई। वहां जाके देखा डांस प्रैक्टिस चल रही थी। मुझे पता चला कि मेरी जो सहेलियां हैं वो भी इसी सॉन्ग में है। मेरे को लगा था यार ये कुछ अच्छा बनी होंगी, मतलब इनको कुछ वैल्यूएबल चीज कुछ अच्छा बढ़िया बनाया गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला पेड़ बनी हुई थी। सही हुआ इनके साथ वैसे। लेकिन फिर मेरे मन में बस एक ही थॉट आ रहा था कि अब मुझे बुलाया गया तो अब मुझे पेड़ काटने के लिए ही बुलाया जाए, क्योंकि इन्होंने भी मुझे कहीं छोड़ा तो था नहीं, तो अब मेरी बारी थी। फिर मुझे पूरा डांस वांस का समझाया गया। तो मैम ने मेरे को बोला कि बेटा कैन यू डांस। तो मैंने कहा कि
जब तक फिर खैर मैं मनी मन सोच रही थी कि क्या बोलूं, लेकिन मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही मेरी पीछे की सखियों ने, हाँ मैम ये तो उड़ने के लिए ही पैदा हुई है, नाच लेगी, ये कर लेगी, इसको 2-4 स्टेप सिखाएंगे और ये कर लेगी। तो मैं भी फिर खैर चुप थी। मैंने कहा जब इन्होंने बोल ही दिया है तो मैम ने मुझे फिर बोला कि बेटा यू हैव टू बी अ बर्ड। पहले मैं 2 मिनट के लिए शॉक थी, बर्ड इसलिए बुलाया है मेरे को। फिर लेकिन मेरे को 2 मिनट बाद पता क्या चलता है कि इस डांस का पूरा होल क्राइटेरिया वगैरह के लिए जो भी बाद में होगा इसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने कहा है इनका इतना बजट है। मुझे जब पता चला कि इस एक छोटी सी चिड़िया बनने के लिए, उड़ने के लिए, 2 पर फैलाने के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला है तो मैं तैयार हो गई। मेरे को लगा ठीक है थोड़ा सा ही तो काम करना है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैंने कह दिया हाँ, मैंने बोल दिया हाँ। फिर मुझे पता चला कि उसमें 2 चिड़ियों की जरूरत है, तो एक तो बनी हुई थी, एक के लिए मुझे बुलाया गया था। नहीं मतलब लोगों को मिलती है को एक्टर मिलते हैं, को डांसर मिलती, मुझे मिली को बर्ड। और मतलब वो बर्ड भी ऐसी, उसे मैं चिड़िया बोलूं या चिड़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि हम प्यार से उसे मर्द कहते थे तो ये इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो फिर हुई हमारी डांस प्रैक्टिस शुरू। मेरे दोस्तों ने 1-2 स्टेप्स मुझे सिखाए और आई वॉज टैलेंटेड बचपन से। मतलब मैं कर देती हूँ अपनी खुद की तारीफ, मैं बचपन से टैलेंटेड थी। तो मैं उड़ना सीख गई, मैं उड़ने लगी हवा में। लेकिन मेरी पूजनीय को बर्ड, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो अब खुद को इंसान नहीं समझ रही थी, वो अब खुद को किंगफिशर समझ रही थी। मतलब शी वॉजंट रेडी टू अंडरस्टैंड। टीचर के कंधों में दर्द हो गया उसको सिखाते सिखाते, लेकिन नहीं, वो तो जैसे मेरे तो पर लग गए। मैंने कहा बहन तू जैकलिन ना बन, तू वहां रहा, तू नहीं बन सकती वैसी, तू चिड़िया ही बन, तू वही है मेरी माते, तू वही बन, बस बन। हम दोनों का क्या था, हम दोनों को एक दूसरे के सामने से आना था। थोड़ा वो है थोड़ा मैं आऊं, और नजदीकियां तो बढ़ने नहीं दे पा रही थी पर वो। पर हो क्या रहा था कि वो जब जब उड़े और मेरी हंसी निकल रही थी, क्योंकि यार उसको आ ही नहीं रहा था यार। मैं सिखा सिखा के थक गई, मेरी टीचर सिखा के थक गई भाई, समझो। खैर मैंने सोचा था कि मुझे कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पहली बार मैं डांस में सिलेक्ट हुई थी और थोड़ी ही देर बाद मुझे वहां से एग्जिट मिल गई। मतलब भगवान ने किस्मत के दरवाजे देखी मेरे लिए कितनी तेजी में खोले, एंट्री एग्जिट। खैर कोई बात नहीं। और ये एग्जिट मुझे मिली किसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, मेरी पूजनीय कोबर्ट की वजह से, मेरी फ्लाइट पार्टनर की वजह से, जो इतनी तेज हवा में उड़ी थी कि मेरे पर उतर दिए गए। उसके पंख तो सलामत थे। फिर टीचर ने मेरे को बोला बेटा यू कांट डू इट, यू कैन गो। तो मैंने कहा ठीक है। खैर एक चीज अच्छी हुई, जितनी इज्जत से लाई थी उसी उतनी इज्जत से ही भेजा। मेरे को भी फर्क नहीं पड़ा, हु केयर्स। मैं पहुंच गई अपनी माँ की गोद में। अरे 0 पीरियड हमारी माँ की तरह ही तो था वो। खैर आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ उड़ते रहिए। थैंक यू।